हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल आपके एग्जाम में डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन और यू कैन से क्वालिटी कंट्रोल। तो इस वाले क्वेश्चन को हम प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं या प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद हमें और एक चीज़ पढ़नी है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फाइनेंस, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आपका जो पेपर है जुलाई में है, अभी हमारा जून चल रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि बट कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ही दिन अगर हम पढ़ेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो बड़े बड़े टॉपिक्स को लेकर हम बात नहीं करेंगे, छोटे छोटे ही टॉपिक्स हम बताएंगे आपको, कम समय में आपको बताएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट रहे। कॉन्स्टेंट का मतलब है कभी आप इंटरेस्टेड होते हो, कभी आप डिसइंटरेस्टेड होते हो, कभी मोटिवेटेड, कभी डिमोटिवेटेड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको लगातार कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को, मेरे नोट्स को जाके देखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो बाय दिस यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जितना मैं पढ़ाऊँगा ना एग्ज़ाम में उतना ही लिखना है बेटा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा ऐड कर सकते हो नोट्स पे, बुक्स पे आप पढ़ सकते हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप कोई भी बुक आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चले बेटा, विदाउट एनी डिले लेट अस हैव अ लुक कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है किसमें, हायर एजुकेशन में। ये वाला टॉपिक भाई आपको ईजिली समझ आएगा। आप मुझे बता सकते हो क्यों? क्योंकि बेटा इस वक्त आप कहाँ पे हो, हायर एजुकेशन पे। यू आर एट कॉलेज। तो आपको ईजिली ये अंडरस्टैंड होगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में। सही है ना बेटा? आपके क्लासरूम को लेकर, आपकी टीचिंग को लेकर, आपके करिकुलम को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, इवैल्यूएशन को लेकर, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। सही है ना? ये सिंपल आपको लगेगा, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते बेटा, यहाँ पे मैंने खाली हाईलाइट करके रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका अच्छी तरह से नोट बने तो विद इन डेज आपने ऑलरेडी मेरी ऐप को डाउनलोड किया होगा एंड यू आर गोइंग टू डाउनलोड दैट एंड स्टोर में मैंने नोटिस रखे होंगे एंड इट विल टेक जस्ट 2 days। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, सर नोट्स कहाँ पे हैं, कब अपलोड करोगे? तो आई एम गोइंग टू अपलोड, जस्ट गिव मी 2 days एंड इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे यू कैन ईजिली हैव योर नोट्स। ओके, चले बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम खाली हाईलाइट करेंगे, हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर आप नोट्स खुद बनाओगे। जब आप उस नोट्स को देखोगे जो मैं अपलोड करूँगा वो ऑटोमेटिकली फिर आपको समझ आएंगे। तो पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे है, प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये टॉपिक है। इसको हम प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी कह सकते हैं। अगर ये क्वालिटी कंट्रोल वाला क्वेश्चन आ गया तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जब हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे तो तब जाके हमें पता चलेगा आज का प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन क्या है। मैंने अच्छी तरह से इस पे वर्क किया है एज पर द 2011 सेंसस रिपोर्ट। हम बात करेंगे कि व्हाट इज टुडेज प्रेजेंट पोजीशन ऑफ हायर एजुकेशन, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सेंट्रल है, कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, व्हाट इज़ द एनरोलमेंट रेशो एटसेट्रा। तो उसके बाद ही हम अब फिर बात करेंगे रूसा पे, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो विद इन 2-3 लेक्चर्स इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू cover all this unit number 2. Okay, so just stay with your Shahid sir and let us see just highlighted important problems of higher education. Number 1, आपको पता ही है कि problems of low standard। अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, जनरली इंडियन हायर एजुकेशन की बात करेंगे और स्पेसिफिकली अगर हम अपने स्टेट की बात करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि सर ने क्या कहा कि प्रॉब्लम्स ऑफ लो स्टैंडर्ड।
तो हमारा जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है, देयर इज ए लो स्टैंडर्ड रिलेटेड टू व्हाट? Students are not motivated, there is a problem with the teacher, there is a problem with the curriculum, there is a problem with the finance. So there are so many examples that you can quote, और जिससे हमारा हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है. सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स माय डियर. हायर एजुकेशन इज फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दीज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीज डे बाय डे. अगर हम इनको नोट्स नहीं करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे. समझ आ गया बेटा? तो वन ऑफ देम इज द प्रॉब्लम. ये जो प्रॉब्लम्स है, क्वालिटी कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. क्वालिटी कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. और क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले आपको क्या देखना है? प्रॉब्लम्स ऑफ लो स्टैंडर्ड. प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट? लो स्टैंडर्ड. तो इन प्रॉब्लम्स से एक गैप जो है, तो द क्वालिटी एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है ये दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है. एंड देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड व्हेन यू कंपेयर दिस स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो ये गैप बढ़ती जा रही है. और अगर हम कुछ रेमेडियल मेजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? अब प्रॉब्लम्स ऑफ लो स्टैंडर्ड. ठीक, नंबर सेकंड पे आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन. आपको ये आराम से समझ आना चाहिए. देखो, अगर हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करेंगे, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगे, ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगे. ठीक है ना बेटा? तो प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन को आप कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? दो तरीकों से समझते हैं. या तो यूनिवर्सिटी में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, तो कम बच्चे मतलब कहाँ पे जाते हैं? एंट्रेंस कहाँ जाते हैं? एंटर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम बच्चे जाते हैं. ये एक पॉइंट को अगर हम बात करेंगे, ये सही है कि देयर इज़ अ वेरी गुड पैटर्न क्या है? एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो. तो वही बच्चे दाखिला ले जाएंगे वहाँ पे जिनमें एबिलिटी हो, जिनमें कैपेसिटी हो, जिनमें पोटेंशियल हो. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम इग्नो की अगर हम बात करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एजुकेशन, तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स जाते हैं. तो वी आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ग्रेजुएट्स एंड मोर पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट विदाउट नोइंग कि वो कहाँ जाएंगे. एडमिशन तो वो हम देते हैं इनको. हायर एजुकेशन, जो हमारी हायर एजुकेशन है, हर साल देखो कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनका एम क्या है उनको पता ही नहीं होता है. ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे. एमलेसनेस इज देयर. तो एडमिशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक, नंबर सेकंड पॉइंट आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑटोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज सेल्फ गवर्नेंस. So there is undue interference of the politics. अगर हम सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट की बात करेंगे या रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स की बात करेंगे, देयर इज undue interference of this politics. Are you getting my point, my dear? अगर टीचर को रिक्रूट किया जाता है तो देयर इज पॉलिटिक्स देयर. वो अपने बच्चों को लेते हैं वहाँ पे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उनको वो नहीं लेते हैं. तो देयर इज एन इन्फ्लुएंस. सो देयर शुड नॉट बी. को अगर ये ऑटोनॉमस है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो मतलब है ना, मतलब हाथ वो नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी पे. ठीक है, तो ये डिस्कस मैंने किया है. नोट्स पे आपको आराम से समझ आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं. ठीक है, सो इट इज एक्चुअली यूनिवर्सिटीज आर नाउ द डेन्स ऑफ पॉलिटिक्स. डेन्स ऑफ पॉलिटिक्स है ये. ठीक, नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एवेल्युएशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन. हाल ही में आपका इवेल्युएशन का रिपोर्ट आया है और देखो कितने स्टूडेंट्स परेशान थे. तो इवेल्युएशन को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर ये बच्चों के लिए एक थ्रेट क्रिएट हुआ है. तो एग्जामिनेशन अप टू द मार्क नहीं हो रहा है. एग्जामिनेशन को जस्ट क्रैम द थिंग्स एंड देन वोमिट इट ऑन द सेम प्लेन पेपर. ये हमारा एग्जामिनेशन है. तो एग्जामिनेशन में ग्रेडिंग सिस्टम, एग्जामिनेशन में वो क्रेडिट सिस्टम, अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि क्रेडिट सिस्टम ये क्या है.
तो इवैल्यूएशन, जब तक आपको ये एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम इवैल्यूएशन क्या है, इसमें एक नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ये सेमेस्टर, ये क्या कहते हैं इसको, क्रेडिट सिस्टम के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको क्या अप्लाई करेंगे, बच्चों को क्या समझ आएगा। टीचर एज ए टीचर हम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो बच्चों को क्या समझ आएगा। तो देयर इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम रिलेटेड विद व्हाट, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, सही है ना। तो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एंड नंबर नेक्स्ट इज एमलेसनेस। अभी मैं बात कर रहा था, बच्चे तो मतलब एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बट दे डोंट नो व्हाट इज देयर एम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, दे डोंट नो वेयर वी हैव टू गो, दे जस्ट से लेट अस सी नाउ वेल वहीं करो ताई पीजी पत वुछो। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं वाला यार आज करा एडमिशन, वल कर अगर न एडमिशन गो कुन जाए यूनिवर्सिटी गो ना एडमिशन कहीं तो वहीं कर भी बी वहीं कर भी बी। तो आप खुद देखो इंटरेस्ट कहाँ है। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन आपको चॉइस नहीं मिल रही है, तो बाई चांस, देयर आर टू थिंग्स, बाई चांस और बाई चॉइस। अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, क्या आपको इसमें चॉइस है? अगर आप में चॉइस है तो आप इसमें आगे जाओगे बिकॉज यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वाल वाइन दिम भाई ये एग्जाम वाइन ना वाइन कर भाई ये एडमिशन, यानी उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसको एम नहीं होते है कि भाई मुझे क्या करना है। तो हर अभी मैं आप लोगों की बात करूँगा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिक्स टारगेट है कि मुझे आगे जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टारगेट को फिक्स करके रखा है कि मुझे एजुकेशन में एंट्रेंस देना है तो बस इसी में जाऊंगा। यहाँ किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने सोशोलॉजी में, किसी ने पॉलिटिक्स में, बहुत सारी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है जो आपके कोर पेपर्स रहे हैं। तो आपने कोई टारगेट फिक्स किया है, तो आपने टारगेट फिक्स किया है तो आप उस एम को अचीव कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे हम ग्रेजुएट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी इज मैन्युफैक्चरिंग द ग्रेजुएट्स, बट द ग्रेजुएट्स दे डोंट नो वेयर दे हैव टू गो, सही है ना। तो दे आर एमलेसनेस। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विद व्हाट, हायर एजुकेशन। अनदर या फॉल्टी करिकुलम। मैंने 2012 में ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है, तो वहाँ पे जो मैंने सिलेबस देखा, तो आज मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल टूडेज, so there is a gap of how many years, still we teach that syllabus, so there is no change at all my dear, so there is no change at all. Suppose यहाँ पे मैंने हमेशा हम कहते आए हैं रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, रिलेशन बिटवीन ये सिलेबस 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे के मतलब इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे उनका भी यही हाल था। तो ये ऐसा करते करते कहाँ तक पहुँचा। So there is, why I am telling you this, because there is no change in the curriculum, no change in the curriculum. अभी आपकी एग्जाम्पल हम लेंगे, आपका जो ये सिस्टम है, ये कोर पेपर, इसका नाम क्या है, कंटेम्प्रेरी मतलब इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। लेकिन उसमें साथ में और एक ऑब्जेक्ट था और एक सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिकल पोर्शन, राइट। सो दैट वाज वेरी गुड। क्यों था व्हाई दैट्स इंपॉर्टेंट। टेक्निकल है, कल जाके अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको एटलीस्ट ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स तो आपको कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होगा, बट नहीं आपको यही पुरानी चीज़ों को रिपीट करना है, इन पुरानी चीज़ों को। करिकुलम को फ्रेम ही नहीं करते हैं। अगर करिकुलम को फ्रेम करते हैं तो उसमें वो टॉपिक्स नहीं होते हैं जो डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं माय डियर। अगर हम कंपेयर करेंगे ना अपने एजुकेशन सिस्टम को विद द रेस्ट ऑफ विद एडवांस्ड कंट्रीज, जो एडवांस्ड कंट्रीज का मैट्रिकुलेशन का बच्चा है ना, दैट इज़ वर्थ देन आवर ग्रेजुएट, आई एम सॉरी टू से। ये है जो कॉन्सेप्ट्स मैट्रिकुलेशन के बच्चे को वहाँ पे है ना फॉरेन कंट्रीज में, वो यहाँ के पीजी स्टूडेंट्स को भी नहीं होता है। तो व्हाई देयर इज दिस मच गैप? बिकॉज ऑफ these very much problems. Are you getting my point? So this is how faulty curriculum is there. Another is defective methods of teaching. Yeah,
डिफेक्टिव मेथड्स आर टीचिंग विद, हाँ अगर हम बात करेंगे चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है वो आज आप देखते हैं हर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी टेक्नोलॉजीज़, बट टीचर के पास वो नो हाउ ही नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करे। टीचर को नहीं पता कि जो एजुकेशनल बोर्ड हमारे स्कूल्स में हैं लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, आई एम सॉरी टू से बट मैक्सिमम, मतलब आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ, आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम जब मैंने बोर्ड को देखा तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू हैंडल दैट। तो आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग मेनी टीचर्स, ट्रेनिंग के बाद भी दे फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दैट इंटरैक्टिव बोर्ड। ये एक पॉइंट है। यहां पे डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है, वही पुराने चाक एंड टाक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। टीचर आया, डिस्कस किया, मार्कर पे लिखा तो हो गया, नो डिस्कशन, नो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, तो नथिंग। सो ये हाल है हमारे यूनिवर्सिटीज का। जो बच्चा 12th में होता है, टीचर जी कहता है इसको, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इलॉबरेटिव है, तो ये आपको ना यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है। जब ये बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है तो यूनिवर्सिटी के टीचर उससे बोलते हैं, भाई आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को 12th में पढ़ा होगा तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग को ये मुझे नहीं बोलना है, बट हाँ दीज ये होते हैं हमारे मतलब कंट्रीज में, ये प्रॉब्लम है बेटा। तो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, अनदर इल इक्विप्ड लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज। या we don't have the library facilities, we don't have the laboratories, well equipped laboratories की मैं बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, हम हैं, लाइब्रेरीज भी है, लेबोरेटरीज भी है, then where is the problem? We don't have the good standard of libraries and laboratories when you compare your education system with the foreign, with the advanced countries, contemporary education जिसको हम बोलते हैं, comparative education. When you compare your education system with the advanced countries, तो where we are, so there is a gap. यही पॉइंट मैंने आपको पहले कहा, there is a gap between our education system standard with the advanced countries, education system उनका। तो ये ill-equipped libraries and laboratories. Number 9, problems of the poor research. Very, very important. Very, very important. We have a cut, copy, paste research. For example, मुझे रिसर्च करना है, भाई मेरे लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने किसी की, there are so many examples, but I'm not going to highlight this. तो जब हम रिसर्च हमारी so far as research in India is concerned, we don't have a true research over here. No, we don't have true. इस पे आगे बात करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि रिसर्च को लेकर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ये आपको आगे पढ़ना है। जो मैंने अभी कहा टीचर आपको यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमें एज पर द क्वेश्चन जो है, डिमांड है, वहाँ भी यहाँ पे हमें इस वाले पॉइंट को खाली हाईलाइट नहीं करना है। यस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर रिसर्च। हम अच्छी तरह से हम ऑथेंटिक रिसर्च नहीं करते हैं, ट्रू रिसर्च नहीं करते हैं, हम वही पुरानी रिसर्च को लाया, उसको थोड़ा बहुत ऐड किया तो हो गया। ठीक है, तो नंबर 2, लैक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सो यस माय डियर, यूनिवर्सिटी में जब ये प्रॉब्लम सेकेंडरी एजुकेशन में भी था, तो अगर सेकेंडरी एजुकेशन में इस प्रॉब्लम को दूर नहीं किया गया तो ये ऑटोमेटिकली हायर एजुकेशन में भी रहेगी कि वी हैव अ लैक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट व्हाट लेवल, हायर एजुकेशन। मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर देयर। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम आया तो इस पर और एक लेक्चर देंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हमने डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द फाइनेंस भी डिस्कस करेंगे, और इसमें भी और 2-4 पॉइंट्स हम लाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये सारा जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाली हाईलाइट करके रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी ऐप की,
तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। अगर ये अच्छी तरह से वीडियो आपको, लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।